हेलो फ्रेंड्स। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं टीआरएफ डिपार्टमेंट के जेई के लिए एलडीसी के थ्रू पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आने वाले एग्जामों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? पावर फैक्टर इज इक्वल टू, ऑप्शन है वास्तविक शक्ति बटे प्रकट शक्ति, ऑप्शन बी है के डब्ल्यू बटे के वी ए, ऑप्शन सी है प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, ऑप्शन डी है चालकता बटे ग्राह्यता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चालकता बटे ग्राह्यता, कंडक्टेंस अपॉन सस्पेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकेल कैडमियम सेल में उपयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड तनु, ऑप्शन सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो किस में पड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। लेड एसीटेट बैटरी में, निकेल आयरन सेल में, प्राइमरी सेल में या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज पदार्थ की धारा वहन क्षमता किस पर निर्भर होती है? ऑप्शन है क्रॉस सेक्शन एरिया पर, ऑप्शन बी लंबाई पर, ऑप्शन सी पदार्थ पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार समान प्रतिरोधकों को पहले समानांतर में फिर श्रेणी में कनेक्ट किया जाता है, तो प्रथम संयोजन का परिणामी प्रतिरोध दूसरे संयोजन का कितने टाइम्स होगा? तो ऑप्शन है 1/16 टाइम्स, ऑप्शन बी 1/4 टाइम्स, ऑप्शन सी 4 टाइम्स, ऑप्शन डी 16 टाइम्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/16 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है स्टील, चांदी, एल्यूमिनियम या सीसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है संयोजन पर, ऑप्शन बी मोटाई पर, ऑप्शन सी मॉइस्चर करंट पर या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीएन जंक्शन देता है, तो ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध आगे और साथ ही रिवर्स दिशा में, ऑप्शन बी कम प्रतिरोध आगे और साथ ही रिवर्स दिशा में, ऑप्शन सी केवल आगे की दिशा में कंडक्ट करता है, ऑप्शन डी केवल पीछे की दिशा में कंडक्ट करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल आगे की दिशा में कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड कहा जाता है जब, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्ट रहता है एवं नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर डायोड आम तौर पर होते हैं सिलिकॉन डायोड, जर्मेन जर्मेनियम डायोड, ऊपर के दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रदान की जाती है,
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोड में अचानक बदलाव पर कंप्यूटेटर फ्लैश ओवर को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर की डीसी मोटर की गति को डैश में परिवर्तन कर बदला जा सकता है। ऑप्शन है फील्ड करंट, एम्प्लॉयड वोल्टेज, ऑप्शन सी है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में लगे प्रतिरोध, ऑप्शन डी ऊपर में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज वाउंड डीसी मोटर की स्पीड, ऑप्शन है शंट क्षेत्र नियामक द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ऑप्शन बी डायवर्टर द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी फ्लक्स कम होने से बढ़ता है, ऑप्शन डी आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध बढ़ने से बढ़ता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लक्स कम होने से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट करने से निम्नलिखित में से डैश न्यूनतम होता है। ऑप्शन है हिस्टेरिसिस लॉस, ऑप्शन बी एडी करंट लॉस, ऑप्शन सी हीट लॉस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडी करंट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में ब्रीथर का कार्य क्या है। ऑप्शन है ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करना, हार्मोनिक्स को सप्रेस करने के लिए, टैंक में नमी का प्रवाह रोकने के लिए, या टैंक में तेल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए। तो ब्रीथर का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टैंक में नमी का प्रवाह रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर पर टैप चेंजर का उपयोग क्या है। ऑप्शन है प्राथमिक वोल्टेज के समायोजन के लिए, सेकेंडरी वोल्टेज के संयोजन के लिए, प्राथमिक वोल्टेज एवं सेकेंडरी वोल्टेज के संयोजन के लिए, या पावर फैक्टर के संयोजन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी वोल्टेज के समायोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक करंट डैश करता है। ऑप्शन है आई स्क्वायर आर हानि को बढ़ाता है, कोर लॉस को बढ़ाता है, प्रोटेक्टिव रिले के साथ मैग्नेटिक इंटरफेस करता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर में असंतुलित 3 फेज वोल्टेज की आपूर्ति के परिणाम स्वरूप डैश की अत्यधिक हीटिंग होती है। तो ऑप्शन है रोटर शाफ्ट की, रोटर की, स्टेटर की, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द्वारा किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटेशन की दिशा को बदला जा सकता है। तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन है लोड कम करके, फ्रीक्वेंसी कम करके, या कम वोल्टेज की आपूर्ति करके, या किन्हीं दो फेजों को आपस में बदल कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किन्हीं दो फेजों को आपस में बदल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है तो साथ ही इनमें से कौन सा बढ़ता है? तो ऑप्शन है स्टार्टिंग टॉर्क, ऑप्शन बी फुल लोड करंट, ऑप्शन सी फुल लोड में तापमान की वृद्धि, ऑप्शन डी सिंक्रोनस स्पीड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कम की जाती है तो इनमें से कौन सा बढ़ता है? ऑप्शन है स्टार्टिंग टॉर्क, ऑप्शन बी अधिकतम रनिंग टॉर्क, ऑप्शन सी स्टार्टिंग करंट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के कारण एक इंडक्शन मोटर अत्यधिक गर्म ओवरहीट हो सकता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कम आपूर्ति वोल्टेज के कारण, ऑप्शन बी ओवरलोडिंग के कारण, ऑप्शन सी वेंटिलेशन ना हो पाना, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को दो फेज सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो वह, ऑप्शन है कम आरपीएम पर चलेगा, ऑप्शन बी अधिक आरपीएम पर चलेगा, ऑप्शन सी जल सकता है, ऑप्शन डी गति एवं टार्क में उतार चढ़ाव के साथ चल सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के कारण किसी इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर एक बार डिफ्लेक्ट हो जाने के बाद विद्युत प्रवाह हटाने पर वापस शून्य पर आ जाता है। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, ऑप्शन बी है पॉइंटर का मास, ऑप्शन सी है कंट्रोलिंग टॉर्क, या ऑप्शन डी है डैम्पिंग टॉर्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अमीटर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी सर्किट में श्रृंखला में लगाया जाता है और मापे जाने वाला विद्युत प्रवाह इससे प्रवाहित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेगार मूलतः एक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कोविड 19 हेतु वैक्सीन है? ऑप्शन है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5 या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अत्यधिक होना चाहिए जिससे कि, ऑप्शन है परिशुद्धि अधिक हो, ऑप्शन बी रेंज अधिक हो, ऑप्शन सी लोडिंग इफेक्ट अधिकतम हो, या ऑप्शन डी मीटर से न्यूनतम करंट प्रवाहित हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीटर से न्यूनतम करंट प्रवाहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे पोटेंशियोमीटर के द्वारा मापा नहीं जा सकता? वोल्टेज को, करंट को, पावर को, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पावर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में इनमें से कौन सा तूफान भारत के पूर्वी तट से टकराया जिसने मुख्यतः पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा को प्रभावित किया? ऑप्शन है अम्फान, ताउ ताउते, यास या नरगिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के उपकरण में निम्न वस्तु का उपयोग होता है। ऑप्शन है पीजो इलेक्ट्रिक तत्व, ऑप्शन बी थर्मिस्टर, ऑप्शन डी फोटो कंडक्टिव तत्व, या ऑप्शन डी हाइड्रोस्कोपिक तत्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोस्कोपिक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर जो मापक को पल्स फॉर्म में बदलता है उसे डैश ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ऑप्शन है एनालॉग, एक्टिव, पल्स या डिजिटल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल ट्रांसफार्मर, डिजिटल ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल ने WAG-12 लोकोमोटिव किस देश के उपक्रम के सहयोग से निर्मित किया है? ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस, या ऑप्शन डी है चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा डैश के रूप में संचयित रहती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
केमिकल एनर्जी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हावड़ा, खड़गपुर, कोलकाता या सियालदह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डीसी मशीन में आयरन लॉसेस घटित होते हैं? ऑप्शन है योक में, कंप्यूटेटर में, मेन बॉडी में या आर्मेचर रोटर से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर रोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डीसी मोटर को आसानी से पहचाना जा सकता है किससे? योक से, कंडक्टर के आकार से, कंप्यूटेटर से या वाइंडिंग से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज मोटर के सामान्य चालन के समय यदि फील्ड सर्किट अचानक खुल जाता है तो क्या होगा? तो ऑप्शन है मोटर की गति बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी मोटर की गति कम हो जाएगी, ऑप्शन सी मोटर बंद हो जाएगी या ऑप्शन डी मोटर चलता रहेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोटर की गति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में डैश होते हैं? ऑप्शन है सेकेंडरी टर्न प्राइमरी टर्न से कम होते हैं, सेकेंडरी पावर प्राइमरी पावर से कम होता है, फेज शिफ्ट हमेशा 180 डिग्री होता है या सेकेंडरी करंट हमेशा प्राइमरी करंट से अधिक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी टर्न प्राइमरी टर्न से कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग का भाग सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में भी कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटो ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमू बैटरी के एम्पियर घंटे क्षमता कितनी है? ऑप्शन है 100 AH, 75 AH, 90 AH, 80 AH। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 AH। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसिंग का पता लगाने और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए मेमू में प्रदान किया जाने वाला सुरक्षा उपकरण कौन सा है? तो ऑप्शन है OLP, TTR, BUD या 80 PRB। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BUD। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमू ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 kVA। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमू में इनमें से कौन सा ईपी यूनिट का एक भाग है? ऑप्शन है इक्वलाइजिंग वाल्व, ट्रिपल वाल्व, पपेट वाल्व या सेल्फ लैपिंग सिलेंडर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपल वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमू में एमसीपी गवर्नर के कट इन कट आउट की सेटिंग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.0/7.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोको ट्रांसफार्मर की अनियमितताओं का पता लगाने वाला रिले कौन सा है? ऑप्शन है QRSI, QOP, QLM या QOA। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, QLM। नेक्स्ट क्वेश्चन, SA9 लोको ब्रेक को डैश के नाम से भी जाना जाता है? इमरजेंसी ब्रेक, ऑटोमेटिक ब्रेक, इंडिपेंडेंट ब्रेक या प्रोपोर्शनल ब्रेक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंट ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का पता लगाने डीपी टेस्ट किया जाता है? तो डीपी टेस्ट किस लिए किया जाता है? धातु पर क्रैक के लिए, वेल्डिंग स्ट्रेंथ के लिए, एयर लीकेज के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धातु पर क्रैक का पता लगाने के लिए डीपी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोबो बोगी में होते हैं 3 बोगी 2 TM 4XL या 4 बोगी 4 TM 8XL या 2 बोगी 4 TM 4XL या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 बोगी 4 TM 4XL। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A9 ब्रेक की डैश अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। QD1 एवं QD2 रिले ज्ञात करती हैं? व्हील स्लिपिंग को, ट्रैक्शन की हानि को, हॉट एक्सल को या टीएम ओवर वोल्टेज को? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्हील स्लिपिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेज लोकोमोटिव में डैश ट्रांसफार्मर ऑयल पंप होते हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, Q20 रिले का प्रयोग किस में होता है? ऑप्शन है ओवर वोल्टेज से बचाव के लिए, अंडर वोल्टेज से बचाव के लिए, अर्थ फॉल्ट से बचाव के लिए या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओवर वोल्टेज से बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेज लोकोमोटिव में हार्मोनिक फिल्टर का रजिस्टर स्थित रहता है? ऑप्शन है छत में, कैब में, मशीन रूम में या अंडर फ्रेम में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए छत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक 7 लोकोमोटिव में LTBA क्या बचाता है? ऑप्शन है ऑक्सिलरी सर्किट को, पावर सर्किट को, बैटरी सर्किट को या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैटरी सर्किट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेरी ब्लॉक प्रदत्त करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थ्री फेज लोकोमोटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत लोकोमोटिव का टैप चेंजर चलित होता है? एयर मोटर से, DC सीरीज मोटर से, EM कॉन्टेक्टर से या फोर इंडक्शन मोटरों से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एयर मोटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल में कुल कितने जोन हैं? तो इसका सही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, WH9H लोकोमोटिव की ऑक्सिलरी कन्वर्टर का इनपुट सप्लाई वोल्टेज कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1000 वोल्टेज AC सिंगल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनल लोकोमोटिव में यदि कंट्रोल सर्किट में पॉजिटिव अर्थ हो जाए तो उस विशेष सर्किट फ्यूज को डैश को ऑफ रखा रखकर प्रभावी किया जा सकता है? ऑप्शन है HOM, HQOA, HOBA या HQOP1? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी HOBA। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनल लोकोमोटिव में MCP का नो लोड में चालू होना संभव करने के लिए डैश का उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनलोडर बॉल्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर डिटेक्शन यूनिट किसमें रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थ्री फेज लोकोमोटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBBRS का अभिप्राय क्या है? तो CBBRS का जो अभिप्राय है वो है क्रू वॉइस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A9 वाल्व के माध्यम से लोको ब्रेक लगाने के लिए डैश प्रेशर को कम करना होता है? तो आप इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केवल BP को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लोकोमोटिव को आगे या पीछे की दिशा में चलाने के लिए फील्ड में करंट की दिशा को डैश के माध्यम से बदलना पड़ता है? ऑप्शन है CTF, BL की, लाइन कॉन्ट्रैक्टर या रिवर्सर? का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिवर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेज लोकोमोटिव में OHE की उपलब्धता का पता किससे लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेंटो उठाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रजिस्टर R1 47
किलो ओम 1 वाट एवं R2 0 ओम 1 वाट के समानांतर जोड़ा गया है, उनके प्रतिरोध का संयुक्त मान कितना होगा? तो संयुक्त मान कितना होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी 0 किलोवाट 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एसी वोल्टेज का समीकरण भी 200 sin 50 t है तो वोल्टेज RMS मान होगा। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 100√2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो 1 किलो ओम हाफ वाट रजिस्टर को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, उनके प्रतिरोध का संयुक्त मान एवं वोल्टेज कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 किलो ओम 1 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डीसी सप्लाई वोल्टेज का फॉर्म फैक्टर हमेशा कितना रहता है? तो ये कितना रहता है? तो ये रहता है 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 15 दिन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रा भत्ता दावा करने के लिए न्यूनतम दूरी की सीमा कितने किलोमीटर है? तो न्यूनतम दूरी की सीमा कितने किलोमीटर है? तो ये है 8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे सेवा काल में अवकाश नकदीकरण अधिकतम कितनी बार किया जा सकता है? ऑप्शन है 5 बार, 6 बार, 4 बार, 1 बार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 बार। अगला क्वेश्चन है, मानक फॉर्म 11 किसके लिए है? SF11 किसके लिए है? ऑप्शन है मेजर पेनाल्टी के लिए, ऑप्शन बी माइनर पेनाल्टी के लिए, ऑप्शन सी सस्पेंशन के लिए, ऑप्शन डी रिवोकेशन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइनर पेनाल्टी चार्जशीट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर पेनाल्टी में डैश संख्या के दंड निर्धारित हैं। मेजर पेनाल्टी में कितने कितने पनिशमेंट है? तो ऑप्शन है 5, 6, 7, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन से मूलतः सविरामी श्रेणी में रेलवे कर्मचारी का वर्गीकरण घोषित करने की शक्तियां किसको दी गई है? ऑप्शन है जीएम, डीआरएम, पीसीईई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम कब से लागू किए गए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/10/1968 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे कर्मचारियों के गहन वर्ग के रोजगार के लिए मानक घंटे होंगे 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 42 घंटे प्रति सप्ताह। 1000 किलोमीटर दूरी तक स्थानांतरण पर कितने दिनों का कार्य ग्रहण अवधि मिलती है? 12 दिन, 15 दिन, 5 दिन या 10 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई रेलवे कर्मी प्रबंधन अथवा गोपनीय क्षमता में कार्यरत है तो उसकी सेवा नियोजन डैश कहा जाएगा? निरंतर, अनिवार्य, एक्सक्लूडेड या इंटेंसिव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल की सबसे लंबी मालगाड़ी को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन है एनाकोंडा, शेषनाग, वासुकी या पाइथन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको नाम दिया गया था वासुकी, सबसे लंबी मालगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे प्रशासन के लिए रेलवे प्रशासन को किए गए बजट आवंटन का विस्तृत विवरण किसमें निहित होता है? येलो बुक में, ग्रीन बुक में, पिंक बुक में या श्वेत बुक में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी पिंक बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक आइटम की खरीद के लिए आवंटित धन कहा जाता है? परचेज मनी, परचेज बैलेंस, परचेज एक्सपेंस या परचेज ग्रांट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परचेज ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
IRWCMS का विस्तार क्या है? IRWCMS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन रेलवे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे स्टोर से संबंधित यूडीएम का फुल फॉर्म क्या है? यूडीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो यूडीएम का फुल फॉर्म है यूजर डिपो मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, WAG9 लोकोमोटिव में DPWCS का फुल फॉर्म क्या है? तो DPWCS का फुल फॉर्म है, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, WAP7 लोकोमोटिव में HOG कन्वर्टर का आश्रय किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेड ऑन जनरेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, WAP7 लोकोमोटिव के HOG कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज कितना है? HOG कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? ऑप्शन है 500 वोल्ट एसी, 750 वोल्ट एसी, 750 वोल्ट डीसी या 110 वोल्ट डीसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 750 वोल्ट एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेज लोकोमोटिव में इनमें से किसके लिए पैडल स्विच उपलब्ध नहीं होता है? सैंडिंग के लिए, पार्किंग ब्रेक के लिए, VEF के लिए या विजिलेंस के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्किंग के लिए, पार्किंग ब्रेक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या ग्रीष्मकाल एवं मानसून की तैयारियों के ड्राइव में WAG9 लोकोमोटिव में किया जाना चाहिए? ऑप्शन है पानी के लीकेज की जांच, ऑप्शन बी एयर ड्रायरों का कार्यरत होना, ऑप्शन सी सिलिका जेल की उचित अवस्था या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, WAG7 लोकोमोटिव में अग्नि दुर्घटना रोकथाम अभियान के समय निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं दोनों। QLM रिले के मैकेनिकल लॉकिंग की जांच करना, और बी है साइड बॉडी फिल्टरों की सफाई करना। ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, WAG9 लोकोमोटिव में DDS के नोट संख्या 0601 का आश्रय किससे है? तो इसका जो आश्रय है वो किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए है MCE ने स्विच ऑफ टाइमर चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WAP7 लोकोमोटिव में DDS के नोट संख्या 0550 का आश्रय किससे है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पेंटोग्राफ उठना सक्षम हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर के नेम प्लेट पर अंकित KW अथवा HP रेटिंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन है मोटर का इनपुट KW, ऑप्शन बी मोटर का आउटपुट KW, ऑप्शन सी मोटर का न्यूनतम इनपुट KW या ऑप्शन डी मोटर का अधिकतम इनपुट KW। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर का आउटपुट KW। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5400 kVA ट्रांसफार्मर के ब्रीथर में भरी हुई सामग्री है। ऑप्शन है सिलिका जेल, शीतलक, मिनरल ऑयल या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिका जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखता है? ऑप्शन है बुशिंग, कोर, प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, WAG9 लोकोमोटिव की CCB ब्रेक प्रणाली में ERCP का आश्रय किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वलाइजिंग रिजर्वायर कंट्रोल पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPWCS प्रणाली के विभिन्न ऑपरेटिंग मोड हैं। ऑप्शन है आइसोलेट मोड, सिंक्रोनस कंट्रोल मोड, इंडिपेंडेंट कंट्रोल मोड या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड किससे दर्शाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ns इज इक्वल टू 120 f/p। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोको पायलट के द्वारा ट्रैक्शन बोगी एक का आइसोलेट होना रिपोर्ट किया गया है। इस स्थिति में WH9 लोकोमोटिव के DDS के कन्वर्टर एक में डिस्टरबेंस से संबंधित निम्न संदेश दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, F0201P1। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भाषा की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो जैसा आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी, बाला साहेब गंगाधर खेर, इसको बीजी खेर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या रेल मंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? तो कितने वर्गों में रखा गया है? तो ये रखा गया है 3 वर्गों में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजराती। गुजराती देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज किस भाषा में तैयार किए जाएंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य का क्षेत्र में नहीं आता है? तो का क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है? तो ये नहीं आता है गुजरात। ये ये थे टीआरएस डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर के लिए पूछा गया एलडीसी के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।